आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, क्योंकि सरकार की जानिब से शहर के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती थी उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये पाबंदी आयद की गई है कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर बताया जा रहा है कि पहली 2 वेव्स की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है। अमवात की शरह बढ़ती जा रही है, क्रिटिकल केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब आवाम परेशान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लग गई है। अब जिन लोगों ने अपने दफातर में जाना है वो क्या करेंगे? हर रोज़ की बुनियाद पर तकरीबन 3 से 4 लाख मुसाफिर लाहौर शहर के बसने वाले चिंची पर, ऑटो रिक्शा पर, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस और स्पीडो बस का इस्तेमाल करती है और अपनी मंजिल तक पहुंचती है। लेकिन अब जब उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही तो फिर उनके पास ऑल्टरनेट क्या है? इस हवाले पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और दूसरी ही जानिब हम बात करेंगे जी रिक्शा ड्राइवर्स, चिंची ड्राइवर्स पाबंदी होने के बावजूद अपनी चिंची रोड पर कैसे ला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इनसे बात करते हैं जो ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि चिंची रिक्शा पर तो सरकार ने पाबंदी लगाई है, आप रोड पर लेकर फिर रहे हैं। मैम, हमारा तो सिस्टम ये है कि हमने जो रोज़ाना कमाना होता है ना वही हमने खाना होता है। हमारा सिस्टम किराए का घर है, किराए बिल वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो दूसरा ये है कि हम रोड पे निकले हुए हैं, लेकिन आज तीसरा दिन है कि चलान हो रहे हैं हमारे। ये बाइक पे LTC वाले जाते जाते चलान कर देते हैं। इनका ये आगे सामान इन्होंने लटकाया होता है आगे हैंडल पे, तो जाते जाते देखते हैं कि स्टॉप पे हम खड़े हैं। हालांकि सवारी का निज़ाम कुछ नहीं है, खाली जा रहे हैं, एक सवारी बैठ गई, 2 बैठ गई, उससे हमारा पेट्रोल का भी सिस्टम नहीं चलता। रोज चालान हो रहा है जी, आज तीसरा दिन है। बस ये है कि एक दिन मेरा बजाते खुद कर दिया है और 2 मरतबा मेरा दूसरे ड्राइवर के साथ मिला के इन्होंने किया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पहले चलान हो चुका था। तो फिर मेरे पास ID कार्ड नहीं था, तो दूसरे ड्राइवर का ID कार्ड लेके तो 100 रुपये उसको। कितने का चालान कटा? मैम 200 रुपये का चालान कर दिया। 3 दिन में 600 रुपये तो मैं अपनी जेब से दे चुका हूँ। ठीक है जी, 3 दिन हो गए हैं ये मुसलसल रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि रिक्शा नहीं चलेगा तो फिर इनके घर का सिस्टम भी रुक जाएगा। नाज़रीन, ना सिर्फ हमारे जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो शिकायत कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनका क्या कहना है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? एक्चुअली मैं तो रिक्शे में आती हूँ, मेरा रिक्शा है, पर वो मुझे रिक्शा ख़राब हो गया तो इस वजह से रिक्शा चेंज करना पड़ा ना। तो बाकी अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो पाबंदी लगाई गई है उसके हवाले से हमारी शहरी कितनी मुश्किल में, कितनी आसानी में? ऑब्वियसली मतलब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी लगेगी तो सबको ही मुश्किलात होंगी ना। आप देखें जैसे हम लोग हैं, अगर हमने ट्रैवल करना है तो हमारे कुछ मतलब हम लोग तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं जो डेली बेसिस पे जो है वो रिक्शा में ट्रैवल करते हैं, उनको तो बहुत मुश्किल होता है ना कि वो किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मतलब मुश्किल है, ये काफ़ी मुश्किल है। तो हमें ये बताइए कि पाबंदियाँ गवर्नमेंट लगा रही है क्योंकि हालात ठीक नहीं है, लेकिन हमारे लोग फिर भी नहीं मान रहे, मास्क भी नहीं पहन रहे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी। हम ऑब्वियसली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर चीज़ में गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट का कसूर है इस चीज़ में, हर चीज़ में, लेकिन हमारा अपना कसूर है क्योंकि ये हमारी बेटरमेंट के लिए है ना कि गवर्नमेंट ने ये किया हुआ है। तो ऑब्वियसली मतलब इसके कुछ अगर प्रोज हैं तो ऑब्वियसली कॉन्स भी हैं हर चीज़ के। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट पे सारी जिम्मेदारी आयद नहीं की जा सकती, बल्कि कुछ जिम्मेदारी शहरों की भी बनती है SOPs को लेकर कि हमें SOPs को अपनाना है और इसके साथ साथ हमें मास्क पहनना है। कुछ और लोगों से बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी रेलवे रोड पर नौलखा थाने के बिल्कुल सामने, और यहाँ पर बड़ी तादाद में चिंची रिक्शा आते हैं, मुसाफिरों को बिठाते हैं, फिर उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन पहले जो आवाम सरकार से शिकायत कर रही है उनकी सूरत हाल देखिए कि इधर लोग अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने मास्क नहीं पहना, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे रवैयों पर भी कि लोग मास्क नहीं पहन रहे। चिंची रिक्शा ड्राइवर से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, चिंची पर तो पाबंदी है, आप फिर भी रोड पर हैं। जी क्या करें, हम मजदूर हैं तो जाहिर से बात है
घर में कमाने वाला एक हो तो 10 खाने वाले हो, तो फिर ऐसे तो नहीं ना चलता। इतनी महंगाई है, फिर ऊपर से क्या हम आपको बताएं। आपका चालान होता है फिर? जी होता है, क्यों नहीं होता। कितने चालान कट गए अभी तक? दिन में 3-4 दफ़ा तो लाजमी है ना। इसके बावजूद आप रिक्शा चला रहे हैं? जी जी बिल्कुल, क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं तो घर में चलाना बहुत मुश्किल हो गया, महंगाई बहुत हो गई। मास्क आपने नीचे कर रखा है, ठीक से नहीं पहना। जी जी। आप कहाँ जाएंगे? मैं 2 मोरी पुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बाद आपको सफ़र करना कितना मुश्किल, कितना आसान? बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जाहिर ही बात है। फिर पैदल ही चलेंगे लोग, अगर ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे तो फिर पैदल चलना ही पड़ेगा। ठीक है, रोज़ रिक्शा इस्तेमाल करते हैं या कोई बस वगैरह लेते हैं? नहीं, रिक्शा भी, बाइक भी, जेट जो सूट करे मुझे वो मैं उस हिसाब से। मास्क का इस्तेमाल करना, SOPs अपनाना हमारी कितनी जिम्मेदारी? SOPs की तरह तवज्जो देनी चाहिए आवाम को, ताकि खुद भी बीमारी से बचे और दूसरे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं? माँ सब मैंने नीचे रखा हुआ, हफ्ता इतवार की वैसे छुट्टी और रिजक नहीं, रोटी छोटी कमा रहे इधर से होकर सो के। इतवार के हफ्ते कोई काम होता था, इसी वजह से बंद करवा। ये इस तरह नीचे किया मास्क आपको कोरोना से नहीं बचा सकता? वैसे मैं उतार रहा हूँ, कोरोना से वैसे बगैर उतार रहा हूँ। उतार दिया मास्क? पहन के रखे ना, यहाँ पे कानों पे फिर क्यों टांगे अगर पहनना नहीं है तो? कान दर्द करते, इसी वजह से। कोरोना तो है नहीं, कोरोना वैसे ही नाम में रह गया है, ऐसे मास्क मैं नीचे कर रहा हूँ। कोरोना नहीं है? इतना कोरोना नहीं है कितने कह रहे हैं। आपको किसने कहा? आप खबरें सुन रही हैं आप, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं, पूरा लॉकडाउन लग जाए? लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। तो फिर मास्क पहनिए ना। मास्क नहीं पहनेंगे, बेएहतियाती होगी, वायरस फैलेगा, तो फिर लॉकडाउन ही लगेगा। हुकूमत क्या करेगी फिर? और हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है, वैसे 6 बजे का टाइम, 6 बजे बाद पहले बंद करवा देते थे। 6 बजे से पहले उन्हें कहते हैं जल्दी करो, बंद करो बंद करो बंद करो, इसी वजह से बंद कर देते हैं। हाँ जी, अब फिर हफ्ते इतवार की छुट्टी दे देते हैं, जुमे को कहते वैसे जल्दी बंद कर दो 6 बजे तक का। क्या हाल है सर, कैसा चल रहा काम आपका? बस काम ठीक नहीं है, हालात ख़राब ही हैं, काम नहीं ठीक, सवारी नहीं है। 6 बजे मार्केट बंद हो जाती है, सवारी नहीं है 6 बजे के बाद। 11-12 बजे मार्केट में ग्राहक आता है, फिर 6 बजे बंद, काम नहीं है। सवारी तो आपके रिक्शे में ज़्यादा होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वैगनें, बसें, मजदा सब तो बंद हो गया, अब सिर्फ रिक्शा ही रह गया हमारे पास। इसलिए क्योंकि लोग थोड़ा कम निकल रहे हैं, मार्केटों में भी हर शे बंद है, इसलिए लोग कम आते हैं, सवारी ज़रा कम ही है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने मास्क पहना है, सारे शहरियों को पहनना चाहिए, फिर हम लॉकडाउन से बच सकते हैं ना? मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि लाग ये कोरोना की बीमारी अच्छी नहीं है। मास्क पहनेंगे तो ठीक रहेंगे। मास्क आपका मास्क टूट गया था, आपने गिरा लगा के पहना हुआ है? हाँ जी बाजी, बस अभी नया ले लेते। नाज़रीन, मैं चाहूँगी कि ये दिखाएं, थोड़ा उधर मुँह कीजिए। इनका मास्क टूटा हुआ है, लेकिन ये जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। इन्होंने किसी न किसी तौर पर कोई तरीका अपनाया है, जोड़कर मास्क पहना है, जबकि हमारे कई शहरी ऐसे भी हैं जो कि मास्क जेब में रख के घूमते हैं, उसे पहनना पसंद नहीं करते। नाज़रीन, इस वक्त हम रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और ये देखिए, ये पार्किंग है जी हमारे रेलवे स्टेशन की, लाहौर की। और यहाँ पर ये जो गाड़ी है ये बिल्कुल फुल भरी हुई है, पैक है मुसाफिरों से, और रेलवे की पार्किंग से ये बाहर आ रही है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बैन है, बंद है। इम्प्लीमेंटेशन हम आपको दिखाते हैं और बैन के अंदर क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? सवारी नहीं, आप सवारी नहीं, गाड़ी का। फिर जरा खोलेंगे दरवाज़ा? हम ये लीजिए जी, आप देखिए मुसाफिर, और पूरी पैक्ड है, कोई अफरादी फासला नहीं है, पूरी की पूरी सीटें भर के जा रही हैं। ड्राइवर भाई साहब से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो मुसाफिर हैं इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ जा रहे? ये आरा बाजार जा रहे। अच्छा, तो आपको आराम से वैन मिल गई? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी है? नहीं, आराम से मुश्किल से मिली है, 1-2 घंटे से इंतज़ार में खड़े हैं। इतनी सवारियां जमा हो गई थी तो फिर उसको मजबूर किया, यार हमें ले जाओ, सब काम पे जा रहे हैं, कोई घर को जा रहा है, तो बराए मेहरबानी हमारी हेल्प करो। ट्रैफिक कहाँ है? ट्रैफिक के बगैर मैं तो अभी जो है ना जमा पड़ के खड़ा हूँ, तो अभी तक इधर खड़ा रहा हूँ। इसी तरह सब खड़े थे।
तो ट्रैफिक जाम है, हालात ख़राब है, काम नहीं है, भूख इतनी है कि हालात जो है ना बहुत मुश्किल से अभी कंट्रोल होंगे। आप हर रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, अब नहीं मिल रही तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? फिर भूखे मरेंगे और क्या करेंगे, क्या खाएंगे? अभी काम पे हम जाते हैं, काम पे जो है ना उधर लोग लेते नहीं है, बोले जी हमारे पास तो पैसा नहीं है, काम नहीं है, दुकानदारों का भी काम नहीं है, तो किसी के पास पैसा आएगा तो वो आगे खरीदारी करेगा कोई चीज़। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैम हम तो जॉब के लिए मैम जा रहे हैं। अच्छा, आप जॉब के लिए हर रोज वैगन का इस्तेमाल करते हैं? जी मैम, सम टाइम अपनी जो होती है गाड़ी मैम, बाइक, उस पर चले जाते हैं हम लोग मैम। अच्छा, लेकिन ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना जाना होता है? नहीं मैम, हमारा गाड़ी मैम अपनी भी आते हैं मैम। अच्छा, तो आज आपको ट्रांसपोर्ट आसानी से मिली, ये तो बैन है, रास्ते में चालान हो जाएगा, मुसाफिरों को उतार देंगे, फिर क्या करें? चलिए मैम, देखिए मैम क्या होता है, अल्लाह मालिक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। सर, गाड़ी पे पाबंदी है, आप फुल भर के मुसाफिर लेके जा रहे हैं, कैसे? मुसाफिरों ने बतांगी है, काफ़ी देर से सुबह से खड़े थे, उन्होंने कहा मुसाफिर काफ़ी जमा हो गए थे, फिर लेके जा रहे हैं, सुबह के जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। अगर रास्ते में चालान कट गया फिर? चलान तो बहुत सारी बात है, चलान तो होंगे, लेकिन उससे ज्यादा कमाई हो जाएगी। नहीं जी, बस क्या करें, बस सुबह के बैठे हुए अब जा रहे हैं बस। हाँ जी। चालान कितने का होगा? 500 रुपये का। 500 का? हाँ जी। और एक चक्कर में कितने पैसे कमा लेंगे? 1000 रुपये का एक चक्कर लगता है। ठीक है जी नाज़रीन, 500 का चालान होगा। और आप ये देखिए कि मुसाफिर भी हैं, ये देखें इन भाई साहब ने मास्क भी नहीं पहना हुआ, लेकिन पूरी भर के वैन जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आप चिंची रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, चिंची रिक्शा चलाते हैं। चिंची पर भी पाबंदी है? पाबंदी तो हर चीज़ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੈਂ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਾਡੇ 4 ਬੱਚੇ, 4 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆ, 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ? ਉਤੋਂ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਲਾ। अगर आप कुछ दिन काम नहीं करेंगे तो फिर आपके घर का सिस्टम बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ जी, कोई भी नहीं चलना। रोजाना तो कमाई करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। रोज वाला हिसाब है, 300 बच गया, 400 बच गया, वो तो रोजाना खत्म हो जाता है। अब चालान होगा? हाँ जी, रोज हो रहा है। रोज हो रहा है चलान। कितने? किसी ने एक हो जाता, दूसरे दिन बाद कहते हैं तारिया, जो नहीं तारिया गड्डी बंद करो। चालान के पैसे निकाल के फिर बच जाता है कुछ ना कुछ? की बचना, कख भी नहीं बचता। 200 रुपया चलान का दवो, ठीक है, जो नहीं है तो गड्डी बंद कराओ। फिर उधर जाकर मालकों को भी कहो, वो कहते गड्डी बंद, कहते क्यों कराई, चलान करा लो। वालेकुम सलाम। सर, मास्क नीचे करके घूम रहे हैं आप? सांस बंद हो जाता है कभी कभी, लगाता तो हूँ मैं। गाना खासा कोरोना लग गया तो वो परमानेंट सांस को खराब कर देगा। बस वो तो है, लेकिन क्या करें, फिर मजबूरी है, सांस बंद हो जाता है। क्या करते हैं आप? मैं तो कहता हूँ लाजमी होना चाहिए ये, लेकिन सांस फूल जाता है, फिर सांस की वजह से ये नहीं पहन सकता हूँ मैं। अच्छा, करते क्या हैं आप? मैं बावर्ची का काम करता हूँ। अच्छा, आना जाना कैसे होता है? आना जाना बड़ी मुश्किल हो गया हमारा, मस्जिद वगैरह जाती थी, अब ये रक्षा में चिंची में जाते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाता है हमारा। बस पहले मज़दा वैन में जाते थे? मज़दा बस में जाते थे, बड़ा सुकून था। ये स्पीडो बस बंद हो गई, इसमें जाते थे, ये बंद हो गई। दादा साहब भी जाते थे उधर उधर, बस बड़ा मुश्किल हो गया है हमारे लिए काम। ठीक है जी, इनके लिए खासा मुश्किल हो गया है। पहले तो ये करना चाहिए, मज़दा वैन इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शहर में क्या सूरत हाल है, इस हवाले पे हमने मज़ीद भी बात करनी है, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। बात हो रही है गरीब लोगों के हवाले से कि सरकार की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद की गई है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको एक से दूसरी जगह जाने के लिए
किसी तरह की कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही। कुछ चिंची रिक्शा है, कुछ मजदा है, वैन्स हैं जो कि इस कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए रोड्स पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके चालान भी कटते हैं और लोग परेशान भी होते हैं। और ये तमाम सिलसिला है जी कोरोना की तीसरी लहर बिगड़ने के बाद। अब सरकार की जानिब से एक और पाबंदी आयद की गई है। होटल्स में, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी है। सिर्फ आपको खाना पैक करवा कर ले जाने की इजाज़त है, बैठने की होटल्स में इजाज़त नहीं है। ना होटल्स के अंदर ना होटल्स के बाहर कहीं भी बैठकर आप खाना नहीं खा सकते। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सरकार की जानिब से किस हद तक करवाई जा रही है, ये उस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। आप यहाँ देखिए जी, ये रेलवे स्टेशन का बिल्कुल करीब एक रेस्टोरेंट है, होटल है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। खाना पीना चल रहा है जी, एंजॉय किया जा रहा है, कबाब भी खाए जा रहे हैं, टिक्के भी खाए जा रहे हैं, खूब पार्टी वार्टी भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर ना इंतज़ामिया है, ना इंतज़ामिया के रिट है, और ना ही जो पाबंदी लगाई गई है उस पर किसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर होटल चला कौन रहा है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर कोरोना की सिचुएशन, बाहर से खाना पीना आजकल बंद नहीं होना चाहिए? नहीं होना तो चाहिए, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? जो मुसाफिर है उन्होंने खाना तो खाना है ना सार, तो इसलिए मुसाफिर को तो होना चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए खाने की। अच्छा, वैसे कोरोना के हवाले से यहाँ पे तो सब करीब करीब बैठे हुए हैं, सब लोग खतरे में हैं। नहीं है तो खतरे में, लेकिन कोरोना का अपना एहतियात तो करनी चाहिए। लेकिन बैठे तो इधर इकट्ठे हैं, ये तो इनको एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ये है नहीं इधर अभी। ठीक है जी, कोई अफरादी फासला नहीं है, एहतियात तो होनी चाहिए, लेकिन एहतियात होती यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कोरोना की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, ये हमारे शहरी ये क्या चक्कर है? मैडम देखिए, बात ये है कि इसमें सारा जो किरदार है वो गवर्नमेंट का है, नंबर 1। अगर आपकी इंतजामिया ही नहीं करेगी तो लोग नहीं समझेंगे जी। क्या इंतजामिया हर वक्त डंडा लेकर खड़ी रहे? हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपने परमिशन किसने दी? जब आपने 1 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया तो ये क्यों स्टार्ट है? फिर ये तो इंतजामिया को सोचना चाहिए ना। क्या लॉकडाउन लगा दे मुकम्मल फिर से? मेरे ख्याल में बेहतर है। ये आवाम वैसे लॉज नहीं समझेगी आवाम जब तक आप मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट तो हमारे लोगों का सोच रही है ना कि मईशत ठीक नहीं है। बीमारी के लिए तो फिर क्या करें? जो केयर कर रहा है वो कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा। बात सर क्या हाल है आपके? मैं तो जी ये गल कहांगा भी गरीब आदमी किधर जावे? कोरोना ना तुसी कहंदे हो भी कोरोना कोरोना, गरीब किधर जावे? मजदूरी करे, खाए, बच्चों नूं पाले, कित्थों पाले? सानूं पैसे दिंदा पिया, असीं कित्थों खाईए रोटी? असीं गरीब आवाम आ, मजदूरी करनी, असीं खानी है। असीं कोरोना वेखीए कि आदे बच्चे वेखीए? लेकिन मास्क पहनना तो जरूरी है ना। खा रहे हैं, की करिए? मजबूर है, गरीब लोग हैं, असीं खानी है ते कमानी है। सानू पैसे नहीं देना, ना कोई और देंदा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये है जी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि लाहौर से मुसाफिरों को लेकर दूसरे शहर में जाएगी। सरकार की जानिब से इस बस को चलने की इजाज़त सिर्फ इस सूरत में मिली है कि इस बस में 50% मुसाफिर बैठेंगे, यानी कि अगर 3 सीटें हैं तो दरमियान वाली सीट खाली होगी, 2 मुसाफिर बैठेंगे। 2 सीटें हैं तो 2 सीटों पर 1 मुसाफिर बैठेगा और बाकी सीट खाली रहेगी। लेकिन आप बस की सूरत हाल देखिए कि ना सिर्फ पूरी सवारियां बैठी हैं बल्कि ओवरलोडिंग भी है, और बाकायदा जो दरमियान में फट्टा हर तरह की फुल है बस, खड़े होने की भी जगह नहीं है। कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैं ज़रा यहाँ पे बैठ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कहाँ जाएंगे? नारोवाल में। नारोवाल जा रहे हैं। कोरोना इतना फैला हुआ है, बस इतनी भरी हुई है, 50% इजाज़त है मुसाफिरों को बैठने की। ये साडा की कसूर है जी? नहीं, आपको कहना चाहिए था कि उतारे आधी सवारियाँ। कि ये नहीं कोई भी मानता है, पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, कोई नहीं किसी दी मानता। सर हमारी सरकार ने ये कानून बनाया है, कोरोना बहुत खतरनाक हो गया। कोरोना खतरनाक हो गया तो उन्होंने इत्थे लियाओ, पुलिस वालियां नूं लियाओ, ਜਿਹੜੇ ਨਫਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਾਲ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। नाज़रीन, आपको मैं सूरत हाल दिखाना चाहती हूँ जी। ना सिर्फ पूरी की पूरी बस भरी हुई है, बल्कि यहाँ पर लोग जो हैं वो हट्टों पर भी बैठे हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी बैठना अलाउ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, किधर जाएंगे? हमारी गाड़ी है तो हम बहुत मजबूर हैं, हमारा डीजल नहीं पूरा होता, हमें गांव में पिंडों में जा रहे हैं तो हमारी मजबूरी है। इंशाल्लाह हम मार्ग चुड़ाए हैं सब पे। अच्छा, ये गाड़ी मोटर बहुत दे रहे हैं चलान, बहुत 2-2 हज़ार रुपये का चलान 5-5 हज़ार का हो रहा है। हम क्या करें, गांव के देखो सब गांव इधर ट्योटा जाती नहीं है, कोई चीज़ नहीं जाती। अब एक इंसान की जिंदगी कीमती है या ये चीजें कीमती है, मुझे ये बताइए। हमें तो बड़ी टेंशन है ये चीज़ की, हम तो बहुत परेशान हैं। नाज़रीन, एक और बस जो कि खचाखच भरी हुई है मुसाफिरों से, उसकी सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लोगों का क्या कहना है। और लोग जो है ना सिर्फ पूरी की पूरी बस आप देखिए भरी हुई है, बल्कि उसके साथ साथ दरमियान में पैसेंजर्स खड़े हुए भी हैं। ओवरलोडिंग, कोरोना SOPs, अफरादी फासला, सरकार के जो SOPs बनाए गए हैं ट्रांसपोर्ट को इजाज़त देने के लिए दूसरे शहरों के लिए, वो है जी 50% मुसाफिर बैठेंगे, 50% सीटें खाली होंगी। शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, सरकार के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये ड्राइवर भाई से भी हम बात करेंगे, लेकिन सांस बंद हो रही है, गर्मी की इंतहा है और लोग जो हैं वो ऐसे ही सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कहाँ जा रहे हैं? नारवाल। नारोवाल। हाँ जी। अच्छा, आपको पता है कोरोना कितना फैला हुआ है? नहीं पता। पता है, मजबूरी है, की करिए। किसी और बस में बैठ जाते आप, यहाँ आपकी जान को खतरा है, इतना रश है। सामान है, उनकी करिए, खाना तो है ना, मजबूरी है। कोई और बस नहीं मिली? नहीं जी, आप क्या कह रहे हैं सर? कह रहे हैं ये जा रहे हैं, गाड़ियाँ है नहीं, सवारी मजबूर है। 2-2 घंटे से लोग बैठे हैं, किसी को 3-3 घंटे हो गए हैं। तो क्या करें, किधर जाएं? लोग शाम को घर नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में लोग लूट लेते हैं दूसरे को। आप कहाँ जा रहे हैं? नारवाल ही जा रहे हैं सारे लोग। ये सब नारवाल की शकड़गढ़ की सवारियां जो 2-2 घंटे से बैठी हुई हैं। क्या करें? अगर रास्ते में चालान होता है, सवारियों को उतार दिया जाता है, फिर वो तो फिर इनकी है मर्जी, कंडक्टरों की बैठाने वालों की ना, गाड़ी ही नहीं पीछे। गवर्नमेंट को इस बात का सद्देबाब करना चाहिए। यहाँ तो गवर्नमेंट पढ़ाई को 50% किया जाए, उनकी ड्यूटियाँ नहीं रही। जो लाने वाले आउटसाइडर लोग कहाँ जाएंगे? वो वीकली तो घर जाना है ना उन्होंने। सर, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, सारे मामला सरकार पे तो नहीं डाल सकते हम। ठीक है, लेकिन गाड़ियाँ नहीं, इस रोड पे बहुत कम गाड़ियाँ हैं, बहुत कम गाड़ियाँ हैं। ठीक है जी। नाज़रीन, थोड़ी आप सूरत हाल देखिए कि यहाँ पर बसेस में खड़े होने की भी जगह नहीं है। ना सिर्फ सीटें फुल हैं, बल्कि जो दरमियान में जगह है वहाँ पर भी मुसाफिर खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं। और ये सरकार के अहकामात की इम्प्लीमेंटेशन, ये सरकार के अहकामात माने जा रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ और मजीद सूरत हाल आपको दिखाएंगे। सर, आपकी बस है ये? जी। आपका पाबंदी है, पता है आपको? जी। 50% सवारियां बैठेंगी, 50% खाली रहे। खर्चे भी नहीं बाजी पूरे होंदे इन्ने नाल, खर्चे भी नहीं पूरे होंदे। विच 20 तो मुलाजम बैठे ने, सारे मुलाजम विच बैठे ने ना, सानू देना की है, लाना की है ना। अच्छा, अब फिर गवर्नमेंट क्या करे? अब वबा की सूरत हाल है, आप सबकी जिंदगियां खतरे में है, सरकार क्या करे? बंद कर दे इनको? नहीं, बंद कर दे, भूखे मर जाएंगे। हाँ करना है फिर ऐसी सड़क माने सरकार की, क्यों नहीं मान रहे आप हुकूमत की बात? सारे SOPs से अमल किया है। से SOPs अपना रहे हैं आप? बाजी जी, हुण सारे मास्क पहनने ने, होर के पहनना, मजबूरी ने। अज हफ्ता है छुट्टी, घर तो लोगों जाना ही। मास्क पहनना है, दूर दूर भी बिठाना है। आपने सारी सीटें भी फुल है और दरमियान में भी लोग खड़े हैं। वो मुलाजम ही खड़े हैं, जो स्टूडेंट है वो ही खड़े हैं, उन्होंने तो जाना है। चलो मेहरबानी, गड्डी ला। चलें जी, इनको जल्दी है अपनी गाड़ी ले जाने की। और आप देखिए कि बसेस मुसलसल आ रही हैं। इस जानिब भी देखिए कि ये बसेस भी खड़ी हैं और इम्प्लीमेंटेशन जिसकी हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि शहर के अंदर लोगों को ट्रांसपोर्ट मिल नहीं रही एक से दूसरे मकाम पे जाने के लिए, जबकि जिन ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियां चलाने की इजाज़त है वो हुकूमत के अहकामात नहीं मान रहे और हमें इंतज़ामिया भी दिखाई नहीं दे रही कि इनके चालान करें या इन गाड़ियों को बंद करें।
वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं रंग महल पहुंच चुकी हूं और यहां पर ना सिर्फ जो हमारे लाहौरिये हैं उनका रश है, बल्कि आज जुम्मा होने की वजह से पूरे पंजाब से, पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं, ताजिर आते हैं, दुकानदार आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। लेकिन आप पीछे बाज़ार में रश भी देख लीजिए और इसके साथ साथ कोरोना SOPs किस हद तक अपनाए जा रहे हैं, लोगों ने मास्क किस हद तक पहना है, इसी हवाले पे आपको सूरत हाल भी दिखाएंगे और इसके साथ साथ हम इस हवाले पे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, कोरोना के बारे में कुछ जानते हैं आप? कोरोना के बारे में बस कारोबारों का ही मसला चला हुआ है बस, और कोई मसला नहीं है इसके अलावा। और कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं इसके अलावा। बिजनेस खतरनाक है, जाहिर सी बात है, खतरनाक तो है, मगर इसके अलावा भी बहुत मसले बने हैं। आपके लिए नहीं है? आपने मास्क ही नहीं पहना? मास्क पहना हुआ था, अभी उतारा। कहाँ है? पहना है, पॉकेट में ही है। दिखाइए। पॉकेट में पड़ा हुआ मास्क आपको कोरोना से बचा लेगा? बचा लेगा, बचा लेगा, है ही नहीं एक चीज़। ये ले, आपकी गैर संजीदगी की वजह से लॉकडाउन लग जाए, हुकूमत कारोबार बंद करा दे, फिर आगे लगा हुआ है सारा। भी नहीं आप मान रहे सरकार की? 6 बजे तक मार्केट बंद, सुबह 12 बजे खुल रही है, वैसे भी बंद ही है। उसके बावजूद आप नहीं मान रहे? मान गया, माने क्यों नहीं, अभी उतारा है काम करते करते। अच्छा चलिए जी, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। क्या हाल है भाई आपके? काम करते हो या? जी। कैसा चल रहा है आजकल काम? बाजार में गाहक कोई नहीं है। इतना तो रश लगा हुआ है? रश ही है, कस्टमर कोई नहीं है। अच्छा, शाम को 6 बजे मार्केट बंद हो जाती है, क्या ख्याल है आपका इस हवाले से? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मास्क आपने फिर नहीं पहना? पहना हुआ है, लगा हुआ। थोड़ी पे पहना, ये पहना थोड़ो है। तो मास्क का क्या करें हम? मास्क पहनोगे तो बचेंगे ना, नहीं पहनेंगे तो फिर हुकूमत ये भी मार्केट बंद कर देगी। तो करते हैं। कर दे? कर दे। हमने नहीं माननी। नहीं, हमने मास्क नहीं पहनना। पहना तो पहन लिया जी, ये आप पहना, आपने भी नहीं पहना तो आप बच्चे को क्या समझाएंगे? हमने पहना तो है, मास्क क्यों नहीं नजर आ रहा? कैसा पहना है मास्क आपने? तो इसको मुंह पे किस तरह लगा के पहने? नाक तक लगाइए ना। नाक तक लगा के क्या फायदा है इसका, मुझे पहले ये बताएं। कोरोना से बच जाएंगे आप? कोरोना कहाँ है, किधर है कोरोना? कोरोना नजर नहीं आएगा, हमला करेगा। किस तरह हमला करेगा? अगर हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, किस तरह हमला करेगा वो? बोलें आप। चुप है। आप बीमार हो जाए तो डॉक्टर पे जाते हैं? इस वजह से आप बीमार हो जाए तो डॉक्टर पे जाते हैं? बुखार तो वैसे ही है, इंसान को बुखार हो जाता है, नज़ला भी हो जाता है, फिर हम डॉक्टर पे जाते हैं? जाते क्यों नहीं जाते? क्यों जाते हैं? फिर अगर आपको बीमार होने पे डॉक्टर पे आप जाते हैं तो फिर उसे भी तो आप नमाज पढ़ते हैं तो ठीक हो जाना चाहिए। अल्लाह के ऊपर अगर कामिल यकीन है तो फिर कोरोना है ही नहीं। बेशक यकीन है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान ने हरकत करनी है, अपनी एहतियात खुद करनी है। एहतियात कर तो रहे हैं, ये लगाया तो है, माँ साहब कह रहे हो यहाँ तक लगाओ, सांस घुटता है, क्या करें? ये फ़ायदा थोड़ी है कि आप यहाँ से आप गुजरे तो पुलिस वाले गुजरे तो यहाँ से दुकानें बंद करवा दें, मास्क नहीं पहना हुआ। आपके इन्हीं रवैयों की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप एक ताजर कारोबारी बंदे को नुकसान पहुँचा रहे हो। 10,000 रुपया किराया एक दुकान का, 6 बजे मार्केट बंद। मास्क तो आप नहीं पहन रहे ना, सरकार कह रही है मास्क पहने, आप पहन लें। सरकार की मान के पहन रहे ना, सरकार की मान के पहना हुआ है ना, आप कह रहे हो कि यहाँ तक पहना है तो यहाँ तक पहने। कैसा पहना है? आप तो मुसलसल बहस कर रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है, कोरोना कोई भी नहीं है। तो हम कहते हैं कि नहीं है कोरोना, कह रहे हैं ना हम कि नहीं है। अगर मुकम्मल लॉकडाउन लगा तो फिर आप जैसे शहरियों की वजह से लगेगा। लगा दें, हम क्या सरकार को कसूरवार आप नहीं ठहरा सकते। मास्क पहनना जरूरी, नमाज पढ़ने जा जरूरी के नहीं? बहुत जरूरी है। चले बिस्मिल्लाह की कीजिए। जरूरी है वे ते नाले तो अपने तफा वास्ते ही पाना, किसी ने किसी ते वास्ते नहीं ना पाना, अपनी हिफाजत वास्ते ही है। हमारे शहरी क्यों नहीं मान रहे, क्यों इतनी जिद पे अड़े हुए हैं? हालांकि इन्हां नूं मनना चाहिए, इन्हां दी अपनी लापरवाही की वजह नाल ही फिर काम वध रहा है। मेरी शॉप है, मैं अपने लड़के को कह रहा हूँ मास्क पहन के रख। हमें देखकर 120 पर अमल करवा रहा हूँ। आपने खुद भी नहीं किया हुआ? आपने खुद नहीं किया हुआ? क्यों नहीं किया हुआ? आप कैसे कह सकते हैं? मेरे पास सैनिटाइजर की बोतल मौजूद है, अब इससे ज्यादा क्या अमल करवाना? सिर्फ मास्क पहनना है, वो लोग नहीं पहन रहे। क्यों नहीं पहन रहे? जो नहीं पहन रहे आप उन्हें पकड़े। आपने नहीं पहना हुआ। अब मैं नीचे किया, मुझे सांस का मसला है।
आपके लिए ज्यादा खतरनाक है कोरोना, है आपको पता है? कैसे खतरनाक है? कि आपको पहले ही सांस का मसला है, सांस और का जिसको मसला है, पहले सांस का मसला है ना, कोरोना उस पर जल्दी हमला करता है। मैंने इसे इधर रखा है, आप मुझे बताएं कैसे? मास्क पहनना जरूरी जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है। इस टाइम मुश्किल हालात हैं, हमें हुकूमत का साथ देना है। जी अच्छा चले, मुझे ये बताइए कि मार्केट में कितने लोग हैं मास्क नहीं पहन रहे? दुकानदार उनको मना ही नहीं करते। अगर दुकानदार मना करें आप तो सारा सबकी दिन इधर मजबूरी बन हैं, जाएगी। आप सारा दिन हमारे पास मौजूद हैं, आप सारा थोड़ी दिन देर हमारे के लिए पास आए मौजूद और हैं। हालात खराब नजर आ रहे हैं। आधे घंटे के लिए आप आकर कह रही हैं देवी किसी ने मास्क नहीं पहना। इस शॉप में कोई भी लड़का या कोई भी कस्टमर मुझे दिखा दें जिन्होंने मास्क नहीं पहने। आइए जी, इनको लड़का दिखाएं और कस्टमर दिखाएं जिन्होंने मास्क नहीं पहना। ये लीजिए, वो साहब ऊपर चले गए हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना, और वो नीचे आए थे उन्होंने मास्क नहीं पहना। जैसे हम अंदर आए हैं वो मास्क चले गए। वो स्टॉक मैन है, उसकी तो ड्यूटी ऊपर है। वापिस तो आया था ना, नीचे आया, हमें देके ऊपर चला गया, मास्क नहीं लेकर नहीं गया, उसका काम ही ऊपर है। ये रवैये है जी हमारे लोगों के कि जब हम मास्क का सवाल करते हैं तो आगे से फिर इस तरह के रवैये मुझे भी देखने पड़ते हैं। मास्क पहनेंगे तो सख्त फैसलों से बच जाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे तो गवर्नमेंट की मजबूरी है, फिर लॉकडाउन लगेगा और गवर्नमेंट सख्त फैसले भी करेगी। नाज़रीन, रंग महल बाजार की एक और गली और सूरत हाल हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए, शॉपिंग कर रहे हैं? जी, गुजरांवाला से। अच्छा सर, गुजरांवाला में मास्क पहनने का कोई रिवाज नहीं। आप लाहौर आए जहाँ कोरोना बहुत फैला हुआ है, मास्क आपने फिर नहीं पहना? मास्क मैंने अभी उतारा है। कहाँ है? मेरी जेब में। दिखाइए। अच्छा, जेब में रखा हुआ मास्क कोरोना से बचा लेते हैं? कोरोना से बच जाएंगे इंशाल्लाह। सर, आपका मास्क भी नीचे। मास्क पहना तो हुआ है। ये कैसे मास्क पहना है आपने? ये तो मास्क के साथ मजाक किया है आपने। ऐसे ही है बस। क्या क्या चाहते हैं? वैसे ही काम कर रहे हैं, सांस रुकता है। लेकिन सर अब फिर हुकूमत मजबूर हो जाएगी लॉकडाउन करने पे, सख्त फैसले करने। मास्क बाजू का थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। लेकिन मास्क का मकसद ये है कि कोरोना से बचना है। आप बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके कस्टमर्स आपके लिए भी खतरा और आराम से बैठे हुए, आप उनको मना भी नहीं। नीचे किया है, वरना रश में ऊपर ही रखते हैं। रश तो इधर काफी है माशाल्लाह, आप तो काफी लोग हैं अंदर। ये अपने ही बंदे हैं, ये अपने ही बंदे हैं। लेकिन इनसे भी तो कोरोना फैल सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे अच्छे शहरी मास्क पहन के बैठे हुए। क्या करें जी, मजबूरी है, फिर पहनना पड़ता है जी। मजबूरी है? यकीनन मजबूरी है जी। आपको अपनी सेहत के लिए मास्क पहनना जरूरी है। सेहत तो अल्लाह ताला मालिक होता है जी सेहत का, लेकिन कोई ये भी तो साथ बात है ना कि इतना रश है इस वक्त मार्केट में। इनको चाहिए गवर्नमेंट को कि ये टाइम जो है ना इसका ओपन करे। इसमें अब दुकानें बंद करने का भी टाइम है और दूसरा वापसी जाने का भी टाइम है। सर, हमारे देखिए, लोगों की इसलिए गैर ज़्यादा बढ़ संजीदगी गया। देखिए कि सरकार को मजबूर किया जा रहा है कि वो सख्त फैसले करें। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो टाइमिंग जो है ना वो इनके मतलब ज़हन में रखें। लोगों से भी तो रिक्वेस्ट करें कि सरकार की माने, मास्क पहने। मैंने तो देखो, हमने तो पूरी कोशिश करते हैं किसी तरीके के भी साथ के हमारा जो टाइम गुजरे। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। सर, हमें देख के क्यों मास्क पहन रहे हैं? पहले तो नहीं पहना था। वो अभी बाइक से उतरे हैं तो इधर दुकान के पास आए। लेकिन बाइक पे चलते हुए भी तो मास्क पहनना जरूरी। तो बात कर रहे हैं ना उनसे। बात करते हुए सबसे जरूरी मास्क पहनना। ठीक होगा। कोरोना को मानते हैं आप? मानते हैं। बचना जरूरी है। जरूरी है। इसीलिए तो लगाया हुआ मुंह को, इसीलिए तो लगाया हुआ है। तो आपने इनको क्यों नहीं मना किया कि हमारी दुकान पे ना आए अगर आपने मास्क नहीं पहना? डिफरेंस भी तो है ना हमारा उनके पास। वो बात कर रहे थे, ये देखो फासला भी तो काफ़ी है ना हमारा उनके साथ। हमारा इसलिए उनके पास वो गाहक है, वो आया है, बात कर रहा है, वो पूछ रहा है, मैंने इसीलिए तो फासला रखा हुआ है। देखिए ना, काफ़ी फासला हमारा उनके साथ। लेकिन सर ये एक्सक्यूज नहीं है, बस जब भी बाहर निकलना है मास्क तो पहनना आपको पता है जरूरी है। इसीलिए हमने मास्क देख लिया, हमने सामने लगाए हुए, सारे लड़कों ने देख लो हमारे मास्क लगाए हुए। हम गाहक को भी यही कहते हैं कि मास्क लगा के रखो, ठीक है ना, क्योंकि हमारा भी इसमें फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी बाजार में इतने सारे लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे, उनके लिए क्या कहेंगे, कितना जरूरी है? देखो, वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। ये देखो ना, अगर डिसिप्लिन के साथ चलें तो ये कारोबार में भी ना कमी हो तो वैसे भी कोई कमी ना हो।
ठीक है ना, ये उनकी गलती है जो वो नहीं लगाते, वो अपना भी क्यों नहीं समझ रही हमारी आवाम? कैसे समझाएं? सख्ती होगी तो मानेंगे। सख्ती इससे ज्यादा क्या सख्ती होगी? कारोबार को आपको पता ही है, देख लो जुम्मे का दिन है, जुम्मे का दिन कारोबार का दिन होता है, ये देखने क्या हाल है जुम्मे वाले दिन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि एक जानिब तो जो शहर में ट्रांसपोर्ट चलती है उसकी बंदिश की वजह से हमारे लोकल जो मुसाफिर हैं, जो हर रोज़ अपने दफातर के लिए, अपने मुख्तलिफ कामों के लिए एक से दूसरी जगह पे जाते हैं, वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जिस ट्रांसपोर्ट को रोड पर चलने की इजाज़त है वो सरकार को खुला चैलेंज कर रही है, क्योंकि वो 50% सवारियों के बजाय पूरी बसेस भर के ले जा रहे हैं और बिल्कुल भी इंतज़ामिया की रिट हमें दिखाई नहीं दे रही। बाज़ारों की सूरत हाल हमने आपको दिखाई कि ताजिर परेशान हैं, लोग हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं कि पाबंदियां लगाई गई हैं और कोरोना की सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद मास्क पहनने को तैयार नहीं है। ये क्या रवैये हैं हमारे कि हम मास्क, जो कि पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि ज़िंदगी को बचाना है तो मास्क पहनना ज़रूरी है, लेकिन हमारे लोग अभी तक ये समझने से कासिर हैं, बल्कि उल्टा कोरोना को चैलेंज करते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।